ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार में बढ़ते कोरोना के हालात को देखते हुए लॉकडाउन लगाई गई है। आपको बता दें, लॉकडाउन के क्रम में प्रशासन और सरकार चुस्त दुरुस्त है। आपको बता दें कि इसी क्रम में कटिहार के अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एडीएम साहब अचानक जांच और निरीक्षण करने पहुंचे। इसी क्रम में एक तीमारदार ने एडीएम साहब को खूब खरी खोटी सुना दी। बाद में उन्हें पता चला कि जिसे वे सुना रहे हैं वे डॉक्टर नहीं, एडीएम साहब हैं। आपको बता दें कि एडीएम साहब पूछताछ परामर्श केंद्र पहुंचे, जहां रजिस्टर का जायजा लिया और फिर तमाम कॉल कर संपर्क भी साधा, जानकारी भी जुटाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी जांच की। कई सिलेंडर खाली तो कई सिलेंडर भर्ती पाए गए। एडीएम साहब निरीक्षण कर ही रहे थे, अभी निरीक्षण पूरी भी नहीं हुई थी। अस्पताल के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने गंदगी को भी देखा, सफाई कर्मचारी को फटकार भी लगाई। आईसीयू वार्ड में डॉक्टर के न रहने पर एडीएम साहब ने अस्पताल के डीएस आशा शरण को फटकार लगाई। लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साफ बता दिया गया। सभी चीज़ों पर ध्यान रखने और व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात भी कही। एडीएम साहब चल पड़े कोरोना पॉजिटिव वार्ड निरीक्षण करने के लिए। पॉजिटिव वार्ड में मौजूद मरीजों के परिजन व एडीएम साहब को देखते उन्हें पहचाने नहीं और भड़क पड़े। हंगामा शुरू हो गया। लोगों का आरोप था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके परिजनों को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रही है। साफ सफाई भी यहाँ नहीं है, जिससे कई असुविधाएं हो रही है। इतना सुनना था कि एडीएम साहब ने आश्वस्त किया कि वे तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। नहीं है, ये नियमित निरीक्षण है। हम लोग समय समय पे आते रहते हैं और ख़ास करके कोविड के रिगार्डिंग जो पेशेंट है और उसको जो ऑक्सीजन की सुविधा देनी है, उनको जो इलाज देना है, उनको जो दवाइयाँ देनी है, हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था, फिर हम लोगों ने आम जनता के सहयोग के लिए जो हेल्प डेस्क बनाया है उस पर फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि नहीं, उनके फ़ोन कॉल का रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं। मैंने आज कॉल सेंटर पे जा कर के हेल्प डेस्क पे देखा। आज के डेट में 4 व्यक्तियों का फ़ोन आया था, उसमें से मैंने एक से फिर बात किया। उन्होंने बताया कि सर मेरे एक परिजन हैं, काफ़ी सीरियस थे, लगभग 70 साल के, तो उनको इमरजेंसी में एडमिट कराना था और उनके कॉल्स का हम लोगों ने रिस्पांस दिया और तुरंत उनके परिजन आए और उनको मैं अपने समक्ष, आपने भी देखा कि उनके परिजन को ले जा कर के हम लोगों ने इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया और उसका उपचार भी शुरू हो गया। भ्रमण के क्रम में कुछ शिकायतें आई हैं अटेंडेंट्स की कि हॉस्पिटल में सफाई की व्यवस्था नहीं है मुकम्मल, तो थोड़ा सा देखने के लिए मिला है। उसके बारे में मैंने सिविल सर्जन साहब को बता दिया है कि सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और जो डॉक्टर्स हैं उनके राउंड जो है लगते रहने चाहिए वार्ड में, ये भी मैंने सिविल सर्जन साहब को बताया है। और बाकी चीज़ें सब ठीक ठाक है, सामान्य है और जो कुछ कमियां होगी उसको डीएम साहब के नज़र में दे करके फिर उसमें सुधार लाने का हम लोग प्रयास। सर, आईसीयू से डॉक्टर गायब थे। ये मैंने बताया कि रोस्टर पे मैं तो बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर नहीं थे, जिनकी रोस्टर ड्यूटी लगी है, उनको इंश्योर कराएं। ये तो मैं बोला कि सिविल सर्जन साहब को मैंने कहा है, तो डॉक्टर राउंड लगाते रहे। ऑक्सीजन लेके परिजन का हंगामा चालू नहीं, कोई हंगामा नहीं था। देखिए, वो परिजन जोर जोर से बोल जरूर रहे थे पर ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं। कोविड-19 का पोल खोलने के लिए काफी सर? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। आप स्वयं मौजूद थे वहाँ पे। डी टाइप के सिलेंडर और बी टाइप के सिलेंडर भरे हुए पड़े थे और नर्स मेरे जाने के बाद वो आ करके फिर अटेंडेंट का उन्होंने लिया रिस्पांस और ऑक्सीजन की सुविधा उनको दी जा रही है। ऐसा कुछ कार्रवाई भी होगी सर? कोई कार्रवाई, जहाँ पे कमी होगी वहाँ कार्रवाई होगी और छोटी छोटी कमियों में हम लोग सुधार करेंगे। आपको बता दें कि एडीएम साहब कटिहार सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से मिलकर बात भी की, सारी सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए समय समय पर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, इस पर ध्यान रखा जा रहा है। कटिहार के सदर अस्पताल से अरशद आलम की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।